हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बडी में। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में टू हैव के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए टू बी के पूरे कॉन्सेप्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। टू हैव का यूज़ बहुत ही कम जगह पे होता है अगर हमारे पास कुछ होता है, पर उससे ज़्यादा यूजेस टू बी के रहते हैं। टू बी का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे हम कुछ होते हैं, या तो फिर जैसे मैं बोलूँगी कि हम डॉक्टर हैं, या तो फिर वे डॉक्टर है, तुम डॉक्टर हो। अगर हम कुछ होते हैं और अगर हम कहीं होते हैं, जैसे मैं गार्डन में हूँ, तुम मार्केट में हो, तुम क्लास में हो, ऐसे बहुत सारे यूजेज है टू बी के। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे टू बी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बी का मीनिंग हो गया है होना। ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अगर हम कुछ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे ये हो गया इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट के लिए, फिर ये पास्ट के लिए, एंड देन ये फ्यूचर के लिए। अब देखिए, प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग आपको सभी को पता होगा। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास इज है, एम है और आर है। तो एम के लिए हमेशा आई सब्जेक्ट यूज होगा, एंड शी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो आर है उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट। अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है उसके लिए आपको आर यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो उसके लिए आपको इज यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे भी सेंटेंस देख लेते हैं हम, मैं डॉक्टर हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, मैं हो गया, तो पहले हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलना है। हमें सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के लिए लिख देना है आई। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हमेशा एम लगेगी, तो आई एम, एंड देन क्या है अपन ऑब्जेक्ट में डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। तुम टीचर हो, यू आर अ टीचर। राम टीचर है, राम इज अ टीचर। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हूँ, है और हो। अब हूँ किसके लिए, जैसे मैं टीचर हूँ, लास्ट में क्या रहा है हूँ। हमें बस सेंटेंस के लास्ट में ध्यान देना है। अगर हिंदी के लास्ट में आ गया है हूँ, तो हमें या पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट है। और अगर हैं, जैसे वह टीचर हैं, राम टीचर है, तुम डॉक्टर हो, ये सारे आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट के। ऐसे ही पास्ट में आ जाता है। जैसे पास्ट में अपने पास है दो हेल्पिंग वर्ब, एक तो है वॉज एंड देन सेकेंड इज वर। अब यहाँ पे भी वैसे ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, और एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको वर लगाना है। अब यहाँ पे पास्ट की बात होती है, था, थी, थे। राम टीचर था। सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट है राम, फिर वॉज और वर। अब राम हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम वर तो लगा नहीं सकते, हमें लगाना है वॉज। राम वॉज क्या था, टीचर। राम वॉज टीचर। चलिए, अब ऐसे ही फ्यूचर में आता है। फ्यूचर में आइडेंटिफिकेशन रहेगी गा, गे, गी। अगर आप फ्यूचर में कुछ होंगे, जैसे सब्जेक्ट तो हमें वही का वही, राम टीचर। अब यहाँ पे राम टीचर होगा, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। अब राम क्या होगा, टीचर, तो विल भी लगा देना है। अब यहाँ पे जो ये वाली हेल्पिंग वर्ब है सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी। आई के साथ भी आएगी, वी के साथ भी आएगी, यू, ही, शी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी विल बी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पे राम के साथ हमें यूज करना है विल बी। राम विल बी अ टीचर। राम विल बी अ टीचर। राम टीचर होगा। अब हम देखेंगे अगर हम कहीं होते हैं, उसके लिए देखते हैं। जैसे सेंटेंसेस के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। मैं स्कूल में हूँ। मैं स्कूल में हूँ। अब यहाँ पे हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, सेंटेंस के लास्ट में देखना है। अब यहाँ पे हमारे सेंटेंस के लास्ट में क्या है, हूँ। अभी आइडेंटिफिकेशन किसकी है, प्रेजेंट की है। प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारा सेंटेंस है मैं स्कूल में हूँ। अब देखिए, सब्जेक्ट कौन है, मैं, मतलब आई। फिर आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, एम, आई एम। में हमारी प्रीपोजिशन इन, एंड देन स्कूल। कहाँ पे है हम, स्कूल में। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। फिर मैं राम के साथ हूँ, आई एम
विथ राम। ऐसे ही हमें सारे सब्जेक्ट के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर हमें सेंटेंसेस बनाते जाना है। चलिए अब समझते हैं। जैसे टू बी मीन्स होना, अब इसके डेफिनेशन है अगर आप कुछ होते हैं या कहीं होते हैं या किसी के साथ होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था अगर आप कुछ होते हैं, अभी हमने देखा था अगर आप कुछ होते हैं, अब हम देखेंगे अगर आप कहीं होते हैं। चलिए अब हमारे पास है सेंटेंसेस यहाँ पे बहुत सारे। अब हम एक एक सेंटेंस को देखते जाएंगे और उनको ट्रांसलेट करते जाएंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं टू बी का। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है राम टीचर है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले, हमें पता तो ये सारे सेंटेंसेस टू बी वाले हैं क्योंकि हमें टू बी की डेफिनेशन पता है, अगर हम कुछ होते हैं, कहीं होते हैं या किसी के साथ होते हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस है राम टीचर है। अब उसके लास्ट में देखिए है, तो हमें सेंटेंस के लास्ट में देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। अब यहाँ पे है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में कौन कौन सी होती है, इज, एम और आर। अब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, तो वहां पे राम के साथ क्या लगेगा, इज। तो राम इज अ टीचर। चलिए ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस है तुम डॉक्टर थे। अब यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में क्या है, थे, मतलब सेंटेंस बन गया है पास्ट का। उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सी होती है, वॉज एंड वर। जैसे ही तुम, अब यहाँ पे तुम का मीनिंग हो जाता है यू। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमें लगाना है वर। तो यू वर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे, यू वर अ डॉक्टर। तुम एक प्रिंसिपल थे, यू वर अ प्रिंसिपल। सीता स्कूल में होगी। अब यहाँ पे होगी, होगा, होगी, होंगे, मतलब फ्यूचर वाली आ गई हमारे पास सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, विल बी। चलिए सीता स्कूल में होगी, कौन स्कूल में होगी, सीता। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया सीता, सीता। अब विल बी हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी ना हमने। अब सीता विल बी इन स्कूल। सीता घर पर होगी, सीता विल बी एट होम। सीता यहाँ होगी, सीता विल बी हियर। चलिए तुम बाजार में थे। अब यहाँ पे बाजार में कौन थे, तुम, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है यू, सब्जेक्ट हमारा हो जाता है यू। अब थे, था, थी, थे, मतलब पास्ट वही, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज और वर। तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है वर। यू वर कहाँ पे थे, इन मार्केट, यू वर इन मार्केट, तुम बाजार में थे। ऐसे ही फिफ्थ वाला सेंटेंस है वह मेरे साथ है। अब यहाँ पे के साथ के लिए हमें यूज करना है विथ, ठीक है। कौन था उसके साथ, सॉरी है, कौन है उसके साथ, वह। अब यहाँ पे हमें विथ यूज करना है, वह मेरे साथ है, वह के लिए हमें यूज करना है ही। अब है मतलब प्रेजेंट, इज, एम, आर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हमें यूज करना है इज। ही इज विथ मी, ही इज विथ मी, वह मेरे साथ है। चलिए तुम यहाँ हो, तुम यहाँ हो, सेंटेंस हमारा फिर से वही प्रेजेंट वाला आ जाता है, तुम यहाँ हो। यू आर, यहाँ वहाँ मतलब आपको पता है हियर देयर। चलिए हम घर पर हैं, कौन घर पर है, हम, सब्जेक्ट हमारा हो गया वी। हैं फिर से वही इज, एम, आर, तो वी के साथ, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के साथ लगेगा आर। कहाँ पे हैं, एट होम, वी आर एट होम। ऐसे ही वह कमरे में होगी। अब होगा, होगी, होगे, फ्यूचर वाला आ गया। फ्यूचर के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाना है, विल बी। फ्यूचर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाना है। वह कमरे में होगी, तो वह के लिए शी विल बी, शी विल बी एट होम। चलिए अब ये हमारे सारे सेंटेंसेस हो गए अफर्मेटिव के। अब ऐसे ही हमारे सेंटेंस नेगेटिव के बनेंगे। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है राम टीचर है, नेगेटिव में क्या होगा, राम टीचर नहीं है, राम टीचर नहीं है, उसके साथ क्या लगेगा, राम टीचर नहीं है। राम इज, अब हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई इज, उसके बाद नॉट लगा दो, राम इज नॉट अ टीचर। सेकेंड सेंटेंस है तुम डॉक्टर नहीं थे, तुम डॉक्टर नहीं थे, तो यू वर नॉट
अ डॉक्टर। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नेगेटिव में आपको इतना याद होना चाहिए। सीता स्कूल में होगी, इसका नेगेटिव बनेगा सीता स्कूल में नहीं होगी। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा सीता विल बी, अब यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, विल के बाद नॉट नहीं लगेगा, आपका गलत हो जाएगा। विल और बी के बाद में आपको लगाना है नॉट। सीता विल नॉट बी इन स्कूल। चलिए सेंटेंस फोर्थ में, तुम बाजार में थे, नेगेटिव बनेगा तुम बाजार में नहीं थे। ट्रांसलेट होगा यू वर नॉट इन मार्केट। फिफ्थ ऐसे सेंटेंस है, वह मेरे साथ है, नेगेटिव बनेगा वह मेरे साथ नहीं है, तो ही इज नॉट विथ मी। चलिए नेक्स्ट है, तुम यहाँ हो, नेगेटिव क्या बनेगा, तुम यहाँ नहीं हो, तो यू आर नॉट हियर। तुम यहाँ नहीं हो, यू आर नॉट हियर। हम घर पर हैं, नेगेटिव क्या बनेगा, हम घर पर नहीं हैं, तो सेंटेंस ट्रांसलेट कैसा होगा, वी आर नॉट एट होम। बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते जाना है और सेंटेंस बनाते जाना है। चलिए अभी स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, मतलब नकारात्मक। इससे पहले हमने देखा था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने यही स्ट्रक्चर लिखा था, पर नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना रहता है। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, उसके बाद नॉट लगा दिया, फिर विल बी। अब यहाँ पे विल बी के बाद नॉट नहीं लगेगा, आपको पता होगा, विल नॉट बी। चलिए आगे देखते हैं, अब इसके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अब हम बोलते हैं राम टीचर है, हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। नेगेटिव में क्या बनेगा, राम टीचर नहीं है, तो राम इज, फिर नॉट अ टीचर। राम इज नॉट अ टीचर। मेरी मम्मी डॉक्टर है, माई मदर इज अ डॉक्टर। तुम्हारे पापा किसान हैं, योर फादर इज अ फार्मर। अब ऐसे यहाँ पे पास्ट में बनेगा, पर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर हो जाएगी। राम वॉज नॉट अ डॉक्टर, राम वॉज नॉट अ डॉक्टर, राम डॉक्टर नहीं था। ऐसे ही फ्यूचर में बन जाएगा, राम डॉक्टर नहीं होगा, तो राम विल नॉट बी अ डॉक्टर, राम विल नॉट बी अ डॉक्टर। चलिए ये हमारे बन गए हैं सेंटेंस नेगेटिव वाले। इनका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसी में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से ट्रांसलेट करके देखना है, जैसे मैं टीचर हूँ, तुम डॉक्टर हो, वह यहाँ है, वह वहाँ है, वह अभी घर पर है, वह यहाँ नहीं है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वही आपको उन्हीं के सेंटेंसेस बनाना है। जैसे आप घर पे सेंटेंसेस का यूज़ करते होंगे, मेरी मम्मी अभी घर पर है, माई मदर इज़ एट होम नाउ। तुम वहाँ हो, यू आर देयर। मेरे पापा अभी बाहर हैं, ऐसे ही मेरे पापा अभी ऑफिस में हैं। जैसे आप सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उन्हीं सेंटेंसेस को आपको इन स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करके देखना है। इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप सेंटेंसेस बनाते जाओगे। सब्जेक्ट की जगह पे हमें सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब सही लगाना है, एंड देन ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर अफर्मेटिव है, नेगेटिव है तो उसी का नोट कर दो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।